हेलो दोस्तों, आपको मेरे चैनल में स्वागत है। तो बात करेंगे इस वीडियो में आपके जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के जो एक आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें आपके एमसीक्यूज़ क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। पैटर्न आपका एमसीक्यू रहेगा, बस आपको जो टिक लगाना होगा जो भी आपकी आंसर शीट होगी। तो बात करें आपके, देखो कौन कौन से क्वेश्चन है आ सकते हैं। पहले आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपके पास कोई भी मटेरियल नहीं है स्टडी के लिए तो आप मार्केट से चित्रा या स्वाति परचेज़ कर सकते हो। ये आपको जो है मार्केट में मिल जाएगी। नहीं तो आप जो है एमसीक्यूज़ क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो, क्योंकि इसी के हिसाब से आपके जो है पेपर से आने वाले हैं। तो देखो शुरू करते हैं। आपका जो क्वेश्चन है पहला, जो स्टाफ फंक्शंस रेफर्स टू, जो है सेवा या कर्मचारी कार्य से आज से। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, या आप ऑप्शन देख लेना। ऑप्शन हम पढ़ते हैं तो वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। यहाँ देख सकते हो ये सभी जो हैं आपके, यहाँ पर लास्ट में होगा ऑल ऑफ दी एबव, उपयुक्त तो सभी। इस प्रकार से अगर आपको देखने को मिलेगा तो आप सभी पे टिक लगाओगे। बात करें जो आपकी लाइन एंड स्टाफ जो ऑर्गेनाइजेशन इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ, रेखा और कर्मचारी संगठन निम्नलिखित का जो विस्तार है। तो आपका जो है क्रियात्मक संगठन, उसका बाद है आपके लाइन रेखा जो संगठन है, उसका बाद है अनौपचारिक संगठन। तो आपका इसमें आंसर जो होने वाला है वो आपका हो जाएगा बी वाला, जो आपका लाइन ऑर्गेनाइजेशन, इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद नीचे चलेंगे, बात करें आपके जो तीसरा क्वेश्चन होगा द एडवांटेज ऑफ कमेटी ऑर्गेनाइजेशन इज़, जो है समिति संगठन का लाभ। तो इसका क्या होगा, तो आपका ये ऑप्शन हैं। उसके बाद बात करें बिजनेस इंक्लूड्स, व्यवसाय में शामिल हैं, क्या क्या शामिल है यहाँ देख सकते हो। तो आपका जो व्यवसाय में क्या शामिल होगा, देखो ऑल दी ट्रेड, जितने भी ट्रेड हैं, इंडस्ट्री और आपकी जो है कॉमर्स। तो आपका जो सी वाला सही हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे नीचे, आपका जो है 5वां क्वेश्चन होगा नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एज ए लेड डाउन बाई, जो है हेनरी फ्योल द्वारा निर्धारित प्रबंधन के सिद्धांतों की जो संख्या। तो आपको इसमें संख्या बतानी है। तो आपको पता होगा, नहीं पता तो आप जान लीजिए, आपकी इसमें 14। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, ये आपको याद करके रखना है, ये क्वेश्चन आएगा ज़रूर। उसके बाद बात करें आपके जो छठा क्वेश्चन है, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ, जो ब्यूरोक्रेसी, मतलब जो है नौकरशाही का जो सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो ये किसने किया है, तो आपका मैक्स वेबर। ऑप्शन की बात करें तो आप ऑप्शन देख सकते हो, आंसर आपका जो है पहला हो जाएगा। उसके बाद नीचे चलेंगे, 7वां है वन अमॉन्ग दी फॉलोइंग इज़ नाउन एज, आपके जो है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपका पूछा जाता है, निम्नलिखित में से वैज्ञानिक जो प्रबंधन का पिता कौन है, तो ये आपको बताना है। तो अब नीचे आएंगे, आपका जो है F.W. टेलर, ये आपकी जो है इसके पिता हैं, तो फाउंडर हैं ये। तो आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बात करें 8वां, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नॉट, जो है गवर्न बाय एनी, जो आपकी स्पेसिफिक एक्ट एज नाउन, मतलब इज़ नाउन एज, वह जो व्यवसायिक संगठन जो किसी विशेष जो अधिनियम द्वारा नियंत्रित नहीं होता है कहलाता है। तो वह क्या कहलाता है, तो वो आपका जो है एकल आपके स्वामित्व वाला, जो सोल प्रोप्राइटरशिप, ये आपका कहलाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ज़रूर है नोट करना, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज अगर आप नहीं समझ पाओगे तो आप आंसर भी गलत कर सकते हो। उसके बाद बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फीचर ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, निम्नलिखित में से कौन एक जो है एक ही आपका जो है एकाएकी व्यापार की विशेषता नहीं है। तो आपके इसमें जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा आपका डी वाला, क्योंकि आपके जो सीमित दायित्व इसमें नहीं रहता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा सीमित दायित्व। उसका 10वां, द ऑर्गेनाइजेशन इन विच अथॉरिटी रन्स इन, जो आपकी स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड, इसे क्या कहा जाता है, जिस संगठन में अधिकार सत्ता एक सीधी रेखा के रूप में जो है
प्रवाहित होती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, वो आपकी पहला ही आंसर हो जाएगा, उसे कहते हैं सैनिक संगठन। उसका नीचे चलेंगे, 11वां क्वेश्चन हो जाएगा आपका, यूनिटी ऑफ कमांड इज जो है वायलेटेड अंडर, आदेश की एकता का उल्लंघन होता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी वाला, जो है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, क्रियात्मक संगठन में, इसका ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे आपके जो है मिनिमम नंबर्स ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ जो है कोऑपरेटिव आपकी सोसाइटी इज, एक सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए सदस्यों की जो न्यूनतम संख्या, इसमें संख्या पूछी गई है। तो आपको इसमें न्यूनतम जो संख्या है क्या होती है रजिस्ट्रेशन के टाइम, तो आपको इसमें आंसर हो जाएगा 10। इसमें आपके जो 10 आंसर होगा इसका सही। उसका 13वां क्वेश्चन चलेंगे। 13वां क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवसायिक संगठन का जो है सिद्धांत नहीं है। इसमें आपको नहीं है बताना है। तो ये आपके जो 4 हैं, ये वाला ही नहीं आता आपका, जो है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट, जो है लाभ का सिद्धांत, यही नहीं आता। ये सब आपके जो है सिद्धांत कहलाते हैं। उसके बाद बात करें आपके 14 जो है टेलर्स फेमस बुक, ये इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। जो टेलर है उनकी जो फेमस बुक है द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर, इसमें साल पूछी जा रही है कि किस साल में वो पब्लिश की गई थी। तो इसकी आंसर हो जाएगा आपका 1900 आपके जो है 11, ये आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद है 15वां क्वेश्चन मैनेजमेंट बाई ऑब्जेक्टिव्स, जो MBO होता है वाज डिप्लॉयड बाई, जो उद्देश्य द्वारा प्रबंध किसके द्वारा जो है विकसित किया गया था। तो इसमें आपको जो है बताना है किसने किया था। तो आंसर हो जाएगा आपका पहला ही, पीटर F ड्रेकर, इनने ही प्रतिपादित किया था। उसके बाद नीचे चलेंगे, 16वां क्वेश्चन है आपके जो है मैक ग्रेगर ने जो है प्रतिपादित किया, इनने क्या किया था ये आपको बताना है। ये सब इम्पोर्टेंट हैं, ये सब पूछे जाते हैं क्योंकि शॉर्ट आपकी जो है MCQ है, इसलिए आपके ये क्वेश्चन है ज़रूर है देखने को मिलने वाले हैं। तो मैक ग्रेगर जिनने किया था, तो आपको हो जाएगा ये वाला, जो आपकी थ्योरी X और थ्योरी Y दोनों ही दी गई थी, इन्हीं के द्वारा दोनों ही थ्योरी दी गई थी। उसके बाद 17 है जो आका है हॉथर्न प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। हॉथर्न प्रयोग जो है हॉथर्न एक्सपेरिमेंट वाज कंडक्ट बाई, किसके द्वारा जो प्रयोग किया गया था। तो आपके जो हैं जॉर्ज एल्टन मायो ने किया था, इसका आंसर पहला हो जाएगा। उसके बाद नीचे चलेंगे, 18वां क्वेश्चन है। 18वां क्वेश्चन है द पर्सन हु बियर अ रिस्क टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विस टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड, उसे क्या कहा जा सकता है। तो उसे कहते हैं आपका जो है उद्यमी, जिसे एंटरप्रेन्योर कहा जाता है। उसके बाद है नीचे चलेंगे, आपका जो है 19वां है द स्कोप एंड आपकी जो लायबिलिटी ऑफ सोल बिजनेस इज, एकल व्यवसाय का जो क्षेत्र एवं दायित्व होता है। तो ये किसका होता है, ये आपका होता है अनलिमिटेड और आपके अनलिमिटेड हैं, असीमित होता है उनका जो, मतलब आप उनका जो है दायित्व और जो क्षेत्र है वो दोनों असीमित होते हैं। उसके बाद है 20वां क्वेश्चन आपका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पार्टनर इन ए फॉर्म, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है फॉर्म बाय बिजनेस, जो आपके बैंकिंग व्यापार द्वारा निर्मित फर्म में साझेदारों की अधिकतम जो है संख्या होती है। तो कितनी संख्या होती है ये आपको बताना है। तो इसमें जो है अधिकतम होती है 20, अधिकतम आपकी जो 20 संख्या होती है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। उसके बाद चलेंगे नीचे, आपका जो तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस व्यवसायिक संगठन में जो स्वामित्व और आपके जो है प्रबंधन अलग अलग होते हैं। तो ये आपको बताना है। तो इसके जो है कंपनी में ही ये दोनों चीज़ें अलग अलग रहती हैं। उसके बाद बात करें आपके 22वां है एक कंपनी की जो पूंजी
को कई भागों में विभाजित किया जाता है, ऐसे प्रत्येक भाग को कहा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अंश, क्योंकि अंश में ही सभी चीज़ें विभाजित रहती हैं कंपनी में। उसके बाद नीचे चलेंगे, बात करेंगे 23 क्वेश्चन की। अ कंपनी कैन नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस विदाउट। एक कंपनी अस्तित्व में नहीं आ सकती। कब नहीं आ सकती है ये आपको बताना है। तो आपके जो है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब जो है निगमन का जो प्रमाण पत्र, जब तक प्रमाण पत्र नहीं मिलेगी तो वो कंपनी नहीं कहलाती है। तो नहीं आ सकती है तो इसी कारण। बात करेंगे आपके जो है 24वां कंपनी के नियम व जो है बी नियम जिस दस्तावेज में होते हैं उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो वो आपका जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो आपका AOA कहा जाता है। इसी में सारी चीज़ें निहित रहती हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं 25वां क्वेश्चन। द लाइफ ऑफ अ कंपनी इज़। कंपनी का जीवन होता है वो किस प्रकार का होता है? तो वो है अनलिमिटेड, जी के कंपनी का जो असीमित उसका जी लाइफ होती है। उसके बाद बात करेंगे 26 में कर्ता इज रिलेटेड। ये बहुत बार पूछा जाता है, कर्ता संबंधित है। तो कर्ता किससे संबंधित है? तो आप यहाँ देख सकोगे, लास्ट आंसर है आपका जो है HUF, हिंदू अविभाजित परिवार। ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद है 27वां है जो है पेड अप कैपिटल मीन्स। चुकता पूंजी का अर्थ है, इसका मतलब क्या है ये बताना है। तो इसका मतलब है कैपिटल रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर, शेयर होल्डर से द्वारा जो कैपिटल रिसीव की गई है। उसके बाद बात करें आपके जो है 28वां क्वेश्चन, द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ बिजनेस इज। व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य, व्यवसाय का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है प्रॉफिट कमाना। ये तो आपको ही पता होगा। उसके बाद बात करें 29वां क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस। छोटे व्यापार के लिए कौन सी जो है व्यवसाय ठीक है? तो इसके जो आपका जो आंसर हो जाएगा वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, जो है एकल स्वामित्व वाली। ये सही रहती है छोटी व्यापार के लिए। उसके बाद बात करें आपके द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इन ए कंपनी इज़। कंपनी में अंशधारकों का जो है दायित्व होता है। तो क्या होता है उनका? उनका होता है आपका लिमिटेड, सीमित उनका जो दायित्व होता है आपके कंपनी में। उसका बाद बात करेंगे आपकी जो 31 क्वेश्चन की, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ पार्टनर। निम्न में से कौन जो है साझेदार का प्रकार नहीं होता है? तो इसमें से आपको बताना है कौन सा नहीं होता है। तो आपका जो होता है वो इक्विटी पार्टनर, इक्विटी पार्टनर जो है इसके साझेदार नहीं होते हैं। उसके बाद नीचे चलते हैं 32वें क्वेश्चन की बात करें, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ए आपके प्राइवेट कंपनी। देखो इसमें कह रहे हैं प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ जो है मेंबर्स कितने हो सकते हैं? तो आपके उसमें आ जाएंगे 200 तक ही हो सकते हैं आपके प्राइवेट वाले में। और आपके जो हैं गवर्नमेंट जो सरकारी वाले में उसमें अनलिमिटेड हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको क्वेश्चन है सही से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो आपके आंसर भी गलत हो जाएंगे। और MCQ रहेगा, इसमें ना ही लिखने का कुछ नंबर मिलेगा ना ही कुछ, सीधे आंसर चेक किया जाता है। बात करें गुडविल इज़ एन एग्जाम्पल, जो है गुडविल है वो किसका उदाहरण है ये आपको बताना है। तो आपका गुडविल हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका जो है अमूर्त संपत्ति, मतलब इनटेंजिबल एसेट होता है। ये आपको पता होगा क्योंकि 12वीं में ये पढ़ाया गया है। उसका चलेंगे 34वें क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है विच वन इज़ नॉट फीचर ऑफ पार्टनरशिप। निम्न में से कौन जो साझेदारी की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? तो आपकी हो जाएगी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, ये एक विशेषता नहीं है। उसका चलेंगे आपके 35वें, हु इज़ दी जो है सुप्रीम अथॉरिटी इन ए कंपनी। कंपनी में सर्वोच्च प्राधिकारी कौन होता है? तो इसमें आपको बताना है। तो वो आपका होता है जो है शेयर होल्डर, जो है अंशधारक, जो अंश लेते हैं उनकी बात की जा रही है।
उसके बाद बात करें आपकी जो है 36वां, विच कैपिटल इज़ मेंशन्ड इन ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जो आपके मेमोरेंडम में कौन सी पूंजी लिखी जाती है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा ऑथराइज्ड, जो आपके कैपिटल हुए अधिकृत पूंजी, वही इसमें शामिल की जाती है। उसके बाद है 37वां है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क्स ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ। किस प्रिंसिपल पे ये कार्य करती है? तो ये करती है आपकी जो है म्यूचुअल हेल्प, जो है पारस्परिक जो है सहायता पर। उसके बाद है आपका जो है 38वां हो जाएगा, हु कैन बिकम अ पार्टनर इन ए पार्टनरशिप फर्म। साझेदारी फर्म में साझेदार कौन बन सकता है? तो इसमें कौन बन सकता है? वो आपके दोनों ही बन सकते हैं, मेजर और माइनर, दोनों ही प्रकार के लोग हैं इसमें बन सकते हैं। उसके बाद 39 में द हेड ऑफ जो है HUF इज़ कॉल्ड। HUF का जो मुखिया कहलाता है, तो कौन कहलाता है? आपको पता ही होगा कि क्वेश्चन करता इसमें कहलाता है। उसके बाद बात करें आपका 40वां, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनलिमिटेड लायबिलिटी। निम्न में से किसमें असीमित दायित्व होता है? तो किसमें होता है ये आपको पता होगा, नहीं तो आप देख सकते हो सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। उसके बाद नीचे चलेंगे, आपका जो हो जाएगा 41वां, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इन अ प्राइवेट कंपनी। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, इसमें जो है डायरेक्टर पूछे जा रहे हैं प्राइवेट कंपनी में। तो मिनिमम कितने हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं आपके? 2, और मैक्सिमम आपके 5 तक जा सकते हैं। तो मैक्सिमम में आपको 5 लिख देना है और मिनिमम में आपको 2 लिख देना है। उसके बाद है 42 पे चलेंगे, बोनस शेयर आर इशू टू। जो बोनस है वो किन्हें दिए जाते हैं, किसके पास, मतलब किसे दिए जाते हैं? तो बोनस जो दिए जाते हैं वो आपके जो है एग्जिस्टिंग जो है शेयर होल्डर, वर्तमान अंशधारकों को आपके जो है बोनस है प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद 43वां, द लायबिलिटी ऑफ कर्ता इज। कर्ता का दायित्व होता है, कर्ता का दायित्व होता है वो होता है अनलिमिटेड, असीमित दायित्व होता है। उसके बाद 44 की बात करें, विच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ए डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। किस व्यवसायिक संगठन में लोकतांत्रिक प्रबंधन होता है? तो ये किस में होता है? ये होता है आपके सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व, इसमें आपका ये होता है। उसके बाद बात करें आपकी जो है 45वां, विच शेयर गिव्स फिक्स रेट डिविडेंड। कौन सा शेयर निश्चित लाभांश जो आपका देता है? तो कौन सा देता है? वो देता है प्रेफरेंस शेयर्स, जो है आपके वरीयता शेयर, इसमें फिक्स्ड जो है शेयर्स दिए जाते हैं लाभांश। उसके बाद बात करें आपके जो है मिनिमम नंबर ऑफ जो है मेंबर्स इन ए पब्लिक कंपनी। देखो पब्लिक कंपनी में मिनिमम पूछे जा रहे हैं, तो आपको मिनिमम बताने हैं। इसमें मिनिमम होते हैं आपके जो हैं 7, इसमें मिनिमम 7 होते हैं आपके, किसमें? जो पब्लिक कंपनी है उसमें। उसके बाद बात करें विच इज़ दी ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। व्यवसायिक संगठन का सबसे जो पुराना रूप, ये आपको बताना है। तो ये है आपका सोल प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व, ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करें 48वां, विच कैपिटल इज़ इनवाइटेड फ्रॉम पब्लिक। जनता से कौन सी जो है पूंजी आमंत्रित की जाती, मतलब मांगी जाती जनता से। तो कौन सी मांगी जाती है? जो आपकी इशूड कैपिटल होती है। अगर आपने अंश वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें ये सब रहता है। उसके बाद बात करें 49वां, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ स्टेबिलिटी एंड आपकी जो है कंटिन्यूटी। किस संगठन में स्थायित्व और है निरंतरता होती है? तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा कंपनी, ये आपका कंपनी में होती है। बात करें आपके जो 50वां क्वेश्चन, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव
सोसाइटी। सहकारी समिति के जो है सदस्यों का दायित्व होता है, तो ये क्या होता है, ये आपका होता है लिमिटेड। क्वेश्चन को आपको ज़रूर ध्यान से पढ़ना है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैच करते हैं पर उसकी लैंग्वेज अलग होती है। तो आपके ये 50 क्वेश्चन है, आराम से इनको देख के तैयार कर लेना और आप जो है मार्केट से परचेज़ कर लेना चित्रा या स्वाति। उसको आपको 2-3 बार रीड ज़रूर करना है ताकि आपके जो अच्छे नंबर आ जाएं।